नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 30 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड तक। यहाँ पे देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। पहले प्रश्न है आपके इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश भी दे रखा है, आराम से पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। आपको बताना है कि -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा -13 का गुणन प्रतिलोम आप करोगे तो होगा 1/-13, यानी 1/-13। ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये गलत है विद्यार्थियों। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। आपको बताना है कि 9 की घन संख्या क्या होगी। तो आपको पता है घन कैसे निकाला जाता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, इस तरह से निकाला जाता है। तो 9 का पारा 9 बार बोलना है, 9 में 81। अब 81 का पारा 9 बार बोलना है, तो 81 का पारा 9 बार बोलो, 729 आता है। तो 729 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। आपको बताना है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा। तो इसका सही सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य रुपये 240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। आपको बताना है कि 5 किलो जो शक्कर है उसका मूल्य कितना है, 240 है। तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका सही आंसर होगा 5 किलो का 240 है, तो 1 किलो का आपका 48 रुपये आएगा। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो ऑप्शन द में दे रखा है 5x + 2x, ये द्विपदीय व्यंजक है। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। और अंतिम अपसद का प्रश्न है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग होता है। आपको बताना है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 360। फिर उसके बाद में देखिए निर्देश दे रखा है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 200 को गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 200 को आप भाग दे दीजिए, 200 में 2 का भाग देंगे 100 बार जाएगा, 100 में 2 का देंगे 50 बार, 50 में 2 का देंगे 25 बार, और 25 में 5 का देंगे 5 बार। तो इस तरह से आपके अपने सामने आंसर निकल के आएगा, जिसमें जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या है, 5 है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो 4q इंटू 7pq, तो इसको अपन हल करेंगे तो 28pq² इसका सही आंसर आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के एक बहिकोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा 8 भुजाएं होगी। कितनी होगी विद्यार्थियों, 8 भुजाएं होगी। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको आकृति ABCD है, इनका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि इसकी लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी 9 और चौड़ाई कितनी है 7 है। तो 2 इंटू 16 को गुणा कर दो, तो आपके सामने जो सही उत्तर निकल के आएगा 32 सेंटीमीटर आएगा। तो 32 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक लाल सेव आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इनमें जो सेव हैं वो लाल आर हैं यानी रेड, तो रेड वाला है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखोगे तो आर कितना है, 1 2 और 3 और 4। तो आर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हल किया जाता है, लाल सेव 4, हरा सेव 3 और कुल सेव कितना है, 7 हैं। तो लाल सेव की प्रायिकता 4/7 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कितने में से कितनी है, इस तरह से आपको हल करना है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 से 21 तक। यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य के आगे सत्य और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइएगा। तो संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि संख्या 1354 2 से विभाज्य है, क्योंकि पीछे 4 2 6 कोई भी संख्या आती है तो वो 2 से विभाज्य होती है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि ये गलत है। फिर उसके बाद में अगला है, संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है, तो ये भी असत्य है। फिर उसके बाद में अगला है, यदि कोई संख्या 2 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। सही बात है, क्योंकि 2 से और 3 से जाती हैं तो वो 6 से भी विभाज्य हो सकती हैं, तो इसका मतलब सही है। और अगला है कि संख्या 6 + x 9 का गुणज है, यदि x का मान 2 है, ये सत्य है या फिर असत्य, तो ये असत्य है। तो इस तरह से आपको असत्य और सत्य बताना है। फिर उसके बाद में अगला है कि दिए गए प्रत्येक फिर उसके बाद में अगला बताना है कि दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत के ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व से उपयुक्त विकल्प कीजिए। तो ये प्रश्न नहीं आएगा विद्यार्थियों, इसको छोड़ देना आपको, ठीक है ना। फिर ये प्रश्न आएगा पक्का, ठीक है ना, ये प्रश्न आने की संभावना है। 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपके आएगा। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि AD बराबर है, तो AD कौन सा है, ये A और D, ये बराबर है C और B से, तो यहाँ पे BC लिख दो आप, ठीक है ना, B और C। फिर उसके बाद में अगला है कि कोण DCB किसके बराबर है, कोण DCB किसके बराबर है, तो ये होगा DAB के या फिर BAD के, ठीक है। फिर उसके बाद में OC किसके बराबर है, AO के बराबर है। और फिर उसके बाद में इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है, आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है। और फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान आपको ज्ञात करना है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले के आधार पे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो दोनों में अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 12,100 रुपये देने पड़ेंगे और साधारण ब्याज है इसका जो ब्याज है वो 2,000 आता है और इसमें जो आपका है वो 2100 आता है। इस तरह से 100 रुपये का फर्क आता है। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करना है, तो इसमें पहली संख्या है वो 40 और दूसरी संख्या 55 आएगी और इन दोनों का मान है वो 40 और 55 रहेगा इसका सही उत्तर।
फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक टन यातायात नियमों का पालन करते एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 20 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में कितना चलेगा वो आपको बताना है। तो इसको आप हल करोगे तो आपके सामने जो उत्तर निकल के आएगा वो 5 घंटे में 168 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 168 किलोमीटर। और फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस तरह से आपके ये प्रश्न आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये था गणित का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, कक्षा 8 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।